शाम की खुशी से कोई सारा जीवन तो बिता नहीं सकता ना, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस क्षण भर की खुशी को जीवन भर के उल्लास में बदल सकती हो। नीता, यार दिस इज नॉट फेयर। जब भी मैं लंबे सुख की बात करता हूँ तो हमेशा ऐसे ही मुंह फेर कर चली जाती है। देखो, प्यार का कोई अंजाम भी तो होना चाहिए ना, और हमारे तुम्हारे प्यार का शादी के सिवाय क्या अंजाम हो सकता है? नीता, नीता, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए इसी वक्त। मैं तुम्हारे इस क्षण भर के प्यार को जीवन भर के बंधन में बदलना चाहता हूँ। मुझसे अश्विनी, तुम तो जानते हो बाबा से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा है, और तुम्हारे अंकल तुम्हें मुझ जैसे निकम्मे से कभी शादी नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बाबा से बात करके तो देखो ना। हाँ, तुम जरा जाकर पूछो उनसे, कोई भी जाकर पूछे उनसे कि मुझे निकम्मा बनाने का जिम्मेदार कौन है। क्या वो खुद नहीं, जो मुझे हर महीने 20,000 रुपए अलाउंस के तौर पर देते रहे? बिना कोई काम किए मुझे कमाई मिलती रही। क्या गलती मेरी है या उनकी? गलती कैसी? ये अलाउंस तो उनके प्यार का इजहार करता है। अच्छा है, और ये उन्हीं के प्यार का नतीजा है कि आज तुम मुझसे प्यार करने के बावजूद मुझसे शादी ना करने पर विवश कर दी गई हो। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो फिर नफरत किस चिड़िया का नाम है? क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो नीता? दरअसल तुम्हारे मन में ना तो तुम्हारे अंकल का कोई डर छिपा है, और ना ही तुम मेरे को ना उनके प्यार की वजह से कर रही हो। दरअसल इसका कारण तुम्हारी अपनी कमजोरी है। तुम कमजोरी की संज्ञा दो या कोई और, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ उनके एहसानों के भार तले दबी हूँ। कितना प्यार दिया है उन्होंने मुझे। एहसानों को प्यार का दर्जा दे रही हो? तुम्हारे लिए प्यार आसमान में उड़ती चिड़िया, फूल पर मंडराती तितली या और कुछ हो सकता है, पर मेरे लिए क्यों? तुम्हारे लिए कुछ और क्यों है? क्योंकि उन्होंने तुम्हें सहारा दिया, 2 वक्त खाने की रोटी दी, इसलिए? आसानी से मिलती है तभी कहते हो। तुम्हें तो भूचाल से बचा गए नीता, लेकिन मेरे जीवन में बहुत भारी भूचाल कर गए, बहुत भारी भूचाल। बहुत बड़ा भूचाल कर गए। नीता, हाँ कर दो, हाँ कर दो, मुझसे शादी कर लो। भूचाल पैदा कर गए मेरी जिंदगी में। ये लीजिए मालिक, शादी करो, चाय। शादी कर लो नीता। लगता है सपना देख रहे हैं। शादी करो नीता। दिन भर तो उसके सपने देखते ही हैं, अब रात को भी चैन नहीं। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, मालिक उठिए, उठिए मालिक, चाय। क्या यार, कम वक्त सपने में भी हाँ नहीं करते। काका, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि खुद ही के सपने में हार हो गई? हाँ, सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना? बकवास करता, कहता है कि सपने में भी इच्छा पूर्ति होती है। यार मेरे तो सपने में हाँ ही नहीं करते, बकवास। अरे छोटे मालिक जागिए, अब आप 26 साल के हो गए हैं, सपने देखना छोड़िए। अब तो बड़े मालिक को गुजरे हुए भी 1 साल होने को है, और अभी भी उनकी छाया मेरे जीवन को अंधकारमय कर रही है। अरे तो छोटे मालिक, नीता बिटिया उनकी वजह से थोड़ी मना करती हैं, उन्हें तो कोई काम करने वाला। हाँ, और मैं निकम्मा हूं, मैं कोई काम नहीं करता ना, लेकिन मुझे निकम्मा बनाने का जिम्मेदार कौन है? मालिक के बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं छोटे मालिक? वो तो शायद ही आपसे ज्यादा किसी, आप तो जानते ही हैं वो आपको कितना प्यार करते थे। बहुत प्यार था उनको मेरे साथ, तभी हर महीने मुझे 20,000 रुपए दे देते हैं, तो बिना कोई काम किए। कोई झूठ है क्या? वरना वो इतनी बड़ी रकम आपको क्यों देते? बड़ी रकम? करोड़ों की जायदाद में से 20,000 रुपए बड़ी रकम कैसे हो गई? उनकी सारी रकम के 1% हिस्से का 1 महीने का ब्याज ही तो हुआ।
अच्छा तुम ये पकड़ो जरा, वो आज की डाक दो मेरे को। हाँ ये लीजिए। अरे मालिक, 20 क्लर्कों को मिलाकर भी एक महीने में इतनी बड़ी रकम नहीं मिला करती तनख्वाह के रूप में। अब भला क्लर्की हर किसी के नसीब में कहां है। कितना जतन और कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पता है आपको? काका, जतन और परिश्रम से तो सिर्फ क्लर्क की नौकरी ही नसीब होती है, लेकिन जो कुछ मुझे मिला है वो मेहनत की वजह से नहीं, तकदीर की वजह से मिला है। मेरी तकदीर की वजह से। तकदीर, और साथ में एक प्यार करने वाला अमीर अंकल भी। माफ करना काका, ये कोई उनकी प्यार की देन नहीं है, ये तो उनके समाज में आदर पाने की कीमत है। मैं अश्विनी नाम का कोई मामूली लड़का नहीं हूं, मैं उनके एकमात्र भाई का इकलौता बेटा हूं। अगर वो मुझे पैसे नहीं देते तो क्या मुंह दिखाते समाज को, और फिर उनकी जिंदगी में ना सही, उनकी मौत के बाद तो ये सब कुछ मेरा ही था ना। अब कैसी बातें करते हैं छोटे मालिक, ये सारा पैसा उनका खुद का कमाया हुआ है, कोई बाप दादों की जागीर नहीं मिली है। तो इसका मतलब है किसी को भी दे सकते हैं, काले चोर को, गौशाला को। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है काका? हाँ, ऐसा हो सकता है? इसमें तो लगता है चेक ही होगा। चिट्ठी भी है, पढ़ना जरा इसे काका, क्या लिखा है? ये चिट्ठी है मालिक, लिखा है प्रिय अश्विनी, आप जानते हैं कि अपने आखिरी दिनों में राम प्रकाश जी ने बिस्तर पकड़ लिया था, पर शायद ये नहीं कि तब उन्होंने हमें हिदायत दी थी कि उनके मरने के बाद आपको हर माह पूरे 1 साल के लिए 20,000 का चेक भेज दिया जाए। हमने उनके आदेश का पालन किया और ये 12वां और आखिरी चेक आपके लिए। आखिरी चेक क्या मतलब? आज के बाद हम सिर्फ उनकी वसीयत के अनुसार ही क्रिया करेंगे। आपके अंकल श्री राम प्रकाश जी की यही इच्छा थी कि उनकी विल पूरे 1 साल के बाद खोली जाए और उसके बारे में आपको सूचित किया जाए। इस माह की 21 तारीख को उनकी वसीयत मेरे ऑफिस में खोली जाएगी, ठीक 11 बजे। मेरे ऑफिस में आप उपस्थित रहें तो बड़ी कृपा होगी। आज क्या तारीख है? 20 तारीख, यानी कल। अरे मालिक, आज 20 नहीं, 21 तारीख है। 21। आज 21 तारीख है? और क्या मालिक? इसका मतलब आज इम्तिहान है अंकल का, उनके प्यार का। आप ठीक कहते हैं मालिक। हाँ मालिक, उनका आपके और नीता बिटिया के अलावा है कौन? भला वो अपनी जायदाद और किसे देंगे? काका, मुझे दें या ना दें, एक्साइटमेंट इस बात की नहीं है। एक्साइटमेंट तो इस बात की है कि आज मेरे और नीता के छोटे मालिक, मेरी मानिए तो जो पैसा मिले ना, उससे कुछ बिजनेस शुरू कर दीजिए। अरे काका, क्यों मजाक करते हो? मैं और बिजनेस करूंगा, वो भी अंकल के पैसों के साथ। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम काम क्यों करते हो? हाँ, काम नहीं करूंगा तो रोटी कहां से खाऊंगा छोटे मालिक? काका एक बात बताओ, हाँ, काम करने का क्या मकसद है? पैसा कमाना ना? अगर अंकल ये चाहते हैं कि मैं काम करूं तो हर महीने वो मुझे इतना सारा पैसा क्यों देते? अब तुम ये चाहते हो कि मैं उनकी इच्छा को ठेस पहुंचाऊं? छोटे मालिक, मेरी बात को आप मजाक में ना उड़ाइए। अगर मेरे कहने से आप ना हर महीने मिलने वाले पैसों में थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते तो आज ये सब। खैर, अब भी आप मेरा कहना मानो और इन पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर लो। काका, क्या पैसे से सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ? सब कुछ तो नहीं, लेकिन काफी कुछ तो मिल ही जाता है। तो फिर आज तक मुझे नीता क्यों नहीं मिली? क्यों सपनों में भी वो मुझे मना कर देती है? तुम तो जानते हो ना मैं उसे कितना चाहता हूं, और इतना चाहने के बावजूद भी मैं उसे हासिल नहीं कर सका। क्या अभी तुम यही कहोगे कि पैसे से सब कुछ मिल जाता है? हाँ? सेठ जी की विल ये देखिए।
सेठ जी की विल के मुताबिक मुझे ये पार्सल आपको देना है। जी हाँ, आपके लिए ही है, हैरान मत होइए। और मुझे ये भी हिदायत है कि आप इस पार्सल को मेरे ही सामने खोलें। बाबा जानते थे कि मैं साईं बाबा की पुजारन हूँ, भूले नहीं। समझने की कोशिश कीजिए लेकिन सेठ राम प्रसाद जी ने इसके अलावा और कुछ भी नहीं छोड़ा है। और छोड़ने को था ही क्या। खुशी की बात तो ये है कि उन्हें मेरी असली जरूरत का पता है। अब जानते हैं ये पैसे साईं बाबा की मन्नत पूरी करने के लिए है, और मेरी मन्नत उनके पैसे से ही पूरी हो सकती है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं नीता जी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। छोड़ना क्या था वकील साहब, अपने जीवन में तो सब कुछ दे दिया मुझे। अच्छी से अच्छी शिक्षा, ढेर सारा प्यार और खुशियों का वो भंडार जो इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्म तक खत्म नहीं होगा। नीता जी एक बात और, ये घर भी अब कोई जल्दी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी से जल्दी हो सके अगर आप अपने रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर लें जी तो बेहतर होगा। जी। ओके। ये वकील यहाँ क्यों आया था? हाँ? और क्या कह रहा था ये रहने के बारे में? अपना इंतजाम कहीं और कर लो, क्या मतलब? ये वकील यहाँ आया, वो भी इस वक्त? ये क्या पढ़े? ये पैसे? ये तो अंकल का वकील था ना, उनकी वसीयत के बारे में। अच्छा, वाह, बड़ा दिल निकाला है भाई। लेकिन अंकल का वकील यहाँ क्यों आया था? और अच्छा, अपनी वसीयत के लिए ये छोड़ा उन्होंने तुम्हारे लिए? वाह, इतनी भी देने की क्या जरूरत थी? ये तो साईं बाबा की मन्नत पूरी करने के लिए है। वैसे तुम इन सब की चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता क्यों कर रहा हूं? अरे अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरे गुजारे के लिए मेरी तनख्वाह बहुत काफी है। देखो, सवाल तुम्हारी गुजर का नहीं है। तुमने उस इंसान से इतना प्यार किया, उसके लिए इतना कुछ किया कि एक बेटी भी अपने बाप के लिए नहीं कर सकती, और वो तुम्हारे लिए ये छोड़ गया। बाबा ने जो मेरे लिए किया शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। कई जन्मों तक मैं चुका नहीं सकती। मुझे इस स्तर पर पहुंचाया कि आज मैं रोटी पानी खुद कमा सकती हूँ, स्वाभिमान से घूम फिर सकती हूँ। वाह, क्या बात है। पहले एक अनाथ को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला, और अब दोबारा उसे सड़ने के लिए छोड़ गए हैं। एक छोटी सी नौकरी का मोहताज। क्या स्वाभिमान इसी को कहते हैं? मोहताज नौकरी का नहीं, बिन मेहनत आए पैसे का होता है इंसान। और कोई भी नौकरी छोटी कैसे हो सकती है? काम करने से स्वाभिमान बढ़ता है, और जो चीज स्वाभिमान बढ़ाए वो छोटा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। जो सारी उम्र बाबा तुम्हें नहीं समझा सके, वो अब तुम्हें। देखो नीता, तुम्हारे समझाने की बात और है। जो कुछ मैंने अंकल से सीखा उसमें प्यार का मतलब नहीं था, लेकिन जब से तुम मिली हो, इसीलिए मैं कहता हूं नीता, मुझसे शादी कर लो। देखो, औरत का जीवन बिना पति के कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम एक नहीं 10-10 नौकरियां करके देख लो, लेकिन अगर स्वाभिमान से जीना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो मुझसे नीता। मेरी बात मानो बेटी, अश्विनी मेरा बेटा है। भला उसे मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? बेटी, जितना मैं उसे चाहता हूं उतना शायद तुम भी नहीं चाह सकती। देखो बेटी, उसका और तुम्हारा दोनों का भला इसी में है कि जब तक मैं न कहूं तुम उसे हाँ मत कहना। मुझे पूरा यकीन है बेटी कि तुम मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को कभी नहीं ठुकराओगी। मुझे तैयार होना है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन
मैं जानता हूं नीता, जानता हूं। जब तक तुम इनसे ना पूछ लो मुझे जवाब नहीं दोगी। लेकिन एक बेजान तस्वीर को कैसे जुबान दे दूं मैं? एक राख के ढेर से कैसे कहूं कि तुम्हें आकर समझाए? 1 साल पहले मरे इंसान को कहां से जिंदा कर लाऊं नीता? कैसे जिंदा कर लाऊं उसको? याद रखना नीता, मैं राख से नहीं बना हूं, कम से कम अभी तक तो नहीं। मैं भभकती हुई आग का एक शोला हूं, और जिस किले में तुमने अपने आप को कैद करके रखा हुआ है वो ईंट और गारे का नहीं, बारूद से बना है, बारूद से। तुम एक जिंदगी से नहीं 2-2 जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही हो, खिलवाड़ कर रही हो तुम। और जिसकी आवाज सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन हो रही हो, मुझे लगता है कि उसकी आवाज में सिवाय चांदी और सोने के सिक्कों की खनक के कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए नीता, इसी वक्त चाहिए। ठीक है नीता, कोई बात नहीं। आज उनकी वसीयत का दिन है। आज उनकी हमेशा से बंद हुई आवाज एक बार फिर सुनाई देगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आई होप एंड प्रे फॉर द सेक ऑफ बोथ ऑफ अस, कि कम से कम आज उनकी आवाज में करुणा और समझ हो, सोने और चांदी के सिक्कों की खनक नहीं।